राम कथा के प्रेमी श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस पर राम कथा चल रही है और जो प्रसंग है वह है कि तमसा नदी के किनारे राम जी अपनी पहली रात बिताते हैं। और बिताएंगे क्या, मतलब पहली जो रात का हॉल्ट उनका है वो रात में ही भंग हो जाती है। वो जो उनके साथ जो लोग गए हैं रथ के पीछे पीछे भागे दौड़े, उन लोगों को लाख समझाने के बाद भी वो कुछ सुनते नहीं हैं, लौटने को तैयार नहीं हैं। तो राम जी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने देव माया के बल पर सबों, पहले तो वो लोग काफ़ी थकावट या कह लीजिए कि इस दुख से भी काफ़ी व्याकुल थे कि राम जी से उनका ये हो रहा है, मतलब अलगाव, अलग हो रहे हैं राम जी, इस बात से दुखी थे। और उस पर ऊपर से जो यात्रा की थकावट रही उसके चलते उनको काफ़ी गहरी नींद आ जाती है। और काफ़ी गहरी नींद आ जाती है, उसमें अब वो सो जाते हैं। तो जब रात, आधी रात बीती तो सुमंत जी को उठाकर राम जी ने कहा कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं, मानेंगे नहीं, अभी सोए हैं। ऐसा करिए कि रथ ये करिए, लेकर चलिए, हम लोग सब चलते हैं और यही एक उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। कहते हैं कि और कोई दूसरा उपाय नहीं है। खोज मारी रथ हा कहु ताता, आन उपाय बन ही नहीं बात। कहते हैं कि और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसा करिए कि इस कदर रथ हाँकिए कि ये लोग पीछे से दौड़ नहीं पावे, पीछे से आ नहीं पावे, इस तरह से रथ हाँकिए और चलिए। सुमंत जी ने वही किया, अपना रथ स्टार्ट किया उन्होंने और उस पर बैठ गए। राम जी, सीता जी, लखन जी सब बैठ गए। और बैठ जाने के बाद रथ हाँकते हैं। तो रथ हाँकते हैं कुछ इस कदर, इधर उधर इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी, ताकि कोई उनको ये नहीं करे, उनके ट्रैक्स को कोई फॉलो ना कर सके, इसीलिए उन्होंने ऐसे किया। खैर, जब नींद सुबह खुली सबकी तो समझ गए कि राम जी चले गए। काफ़ी दुखी हुए, इधर उधर भागे दौड़े, खोजे, लेकिन वो मुश्किल था खोजना। काफ़ी दूर वो लोग निकल गए थे। तब तक मान लीजिए कि आधी रात में रथ अगर चला होगा तो किसी भी स्पीड में अगर गया होगा तो 20-30 किलोमीटर निकल गया होगा। चूँकि सुबह जब इन्हें नींद खुली तब तक तो 5-6 घंटे बीत गए थे। तब तक वो 20-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर भी आगे निकल गए होंगे, तो क्या पता लगेगा, और वो भी जंगल में। खैर, तो सब लोग इस आशा में लौट गए कि चलो 14 साल के बाद लौटेंगे तब तो भेंट होगी। यही सोचकर काफ़ी दुखी मन से लौट गए, अयोध्या आ गए। अयोध्या में आने के बाद तुलसीदास कहते हैं कि राम दरस हित
नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। कहते हैं कि men and women alike started religious observances and fasts for ensuring Sri Rama's return. They were as miserable as the male and female chakravak, birds, and the lotus flower are in the absence of the sun. कहते हैं तुलसीदास कि जब वो लोग लौटे, then they came back to Ayodhya, they started observing fasts and other religious rites, कुछ इस तरह का जो धार्मिक नेम व्रत होता है वो सब करने लगे। क्यों? राम दरसित फॉर सिंग रामा वंस मोर, फॉर सिंग रामा वंस मोर, दोबारा राम जी को देखने के लिए वो ये सब करने लगे, नेम व्रत करने लगे, ताकि उनकी मुलाकात पुनः आफ्टर रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा हो सके। आगे कहते हैं मनहु कोक कोकी कमिल, दीन विहीन तमारी। तमारी सूरज को कहते हैं। तम का मतलब अंधकार होता है, अंधकार का दुश्मन सूर्य होता है, प्रकाश। तो तुलसीदास कहते हैं कि मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी, यानी बिना सूर्य के या बिना सूर्योदय के, ऐसे कह लीजिए कि बिना सूर्य के उदय हुए जिस तरह से चक्रवाक बर्ड्स जो होता है, कोक कोकी मतलब मेल चक्रवाक एंड फीमेल चक्रवाक, जिस तरह से ये रहते हैं मिजरेबल, इन मिजरेबल कंडीशन, जिस तरह से दुखी रहते हैं, जिस तरह से कमल बिना सूर्योदय हुए खिलता नहीं है, उसी तरह राम के बिना अयोध्या वासियों का जीवन है। सूर्य के बिना, ऐसे कह लीजिए कि विदाउट सन द कंडीशन ऑफ चक्रवाक and Chakravaki, the male and female of the Chakravak birds are in language दीन विहीन, बिल्कुल they are in miserable state, miserable condition, in absence of Surya, in absence of the sun। उसी तरह अयोध्या के जो निवासी हैं उसी तरह दीनहीन बने हुए, they are subject to the wretched, they are subject to the wretched life, they are compelled to lead a life of the rich, दीन की जिंदगी जीने को
मजबूर है, गरीब की जिंदगी जीने को मजबूर है। राम दरस से ही कहते हैं कि राम के दर्शन के लिए, टू सी, फॉर सीइंग लॉर्ड रामा, दे आर ऑब्जर्विंग फास्ट। आगे कहते हैं सीता सजीव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे। राम सीता लखन जी के साथ जो ये सचिव हैं सुमंत जी, सबके साथ श्रृंगवेरपुर आ गए। उतरे राम देव से देखा, किन दंडवत हर्ष विषेखी। तो वेन राम जी उतरे, राम, when Ram ji dismounted the chariot, जैसे ही उतरते हैं, केन दंडवत, यानी when they when Lord Sri Rama alighted from the chariot, dismounted from the chariot, he fell prostrate. He fell prostrate to the just to kin dandavat, to pray to the holy river Ganga, to pray to the holy river Ganga. He fell, Lord Rama fell prostrate. आगे कहते हैं कि श्रृंगवेरपुर पहुंचे भाई, तो accompanied by Sita and Lakshmana and the minister Sumantji, Lord Rama approached श्रृंगवेरपुर। अब कहते हैं उतरे रामदेव सरी देखी। कहते हैं कि beholding, when Lord Rama beheld the celestial streams of Ganga, the holy river Ganga, he alighted from the chariot and fell prostrate on the ground with great joy, to salute, to pray, to salute holy river Ganga, or to pray to holy river Ganga. Thereafter, लखन सचिव से किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पावो राम। उसके बाद कहते हैं कि लखन सचिव सिए किन्ह प्रणामा, सब ही सहित सुख पाए रामा। तो लक्ष्मण जी, सीता जी and the minister himself made obeisance, and Sri Rama was gratified along with them all. A fount of all joys and blessings, the Ganga brings all delight and drives away all sorrow. जब देखते हैं कि लखन सचिव सी किन्ह प्रणामा, लखन जी, सुमंत जी, सीता जी सब ने प्रणाम किया, सब ही सहित सब पावे रामा। और ये समझ लीजिए कि सबके साथ राम जी काफी सुख पाते हैं गंगा जी को देखकर। A fount of all joys and blessings, the Ganga brings all delight and drives away all sorrow.
गंग सकल मुद मंगल मूल, सब सुख करनि हरनि सब सूला। ये जो गंगा जी हैं, सबके दुख, सबके कांटे, दुख रूपी कांटे हरने वाले हैं। सब सुख करनि, सबके सुख करने वाले हैं, सबके दुख रूपी संकट को हरने वाले हैं, दुख संकट को हरने वाले हैं। सब सूला, लक्ष्मण जी, सीता जी एंड नंबर तो फिर कहते हैं राम, ये तुलसीदास जी कहते हैं कि कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सची वही अनुजय प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिक। तो गंगा जी के बारे में तरह तरह की कहानियां, कथा जो ये हैं, मिथ्स हैं, जो लिजेंडरी मिथ्स हैं, राम जी ने सचिव को यानी सुमंत जी को, लक्ष्मण जी को, श्री राम जी को गंगा के बारे में पूरा जो गंगा के उद्भव, जो गंगोद्भव के जो कॉज रहे हैं, जो who has championed the cause of taking Ganga from the just ranges of Himalaya, from the ranges of Himalaya, तो यही सब कथा कहानी सुनाते हैं राम जी। और he speaks of the glories, speaks of the glories या गंगेटिक ग्लोरी कह लीजिए, of the glory of the Ganga to the other three, सुमंत जी, लखन जी एंड सीता जी। तो कहीं 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 कोटि करके पढ़ूंगा, राम बिलो की नहीं गंग तरंग। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि काफी तरह तरह की गाथाएं तो फिर आगे कहते हैं विबुध नदी महिमा अधिकाई। वो फिर वर्णन करते हैं नदी के बारे में, इसकी महिमा के बारे में। और फिर मज्जन किन्न पंथ श्रम गए, when they waded in the river Ganga, पंथ श्रम गए, and the tire and the fatigue of the journey, fatigue of the journey was gone. तो फिर कहते हैं सुधि जल पियत मुदित मन भयो, सूची जल, सूची पवित्र, सूची जल पियत मुदित मन भयो। When they drank the pure water, the sacred water of Ganga, they rejoiced. फिर कहते हैं आगे, सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू। कहते हैं जिसको कहते हैं कि सुचि जल पियत मुदित मन भयउ। After taking some water from the sacred river Ganga, they became rejoiced, they became happy. सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू। कहते हैं कि तुलसीदास कि he whose very thought between the great toil of migration should feel fatigue reveals that he was just initiating the way of the world. आज कथा की समाप्ति यही होती है।
फिर अगले एपिसोड में आगे की कथा होगी।